हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और श्रृंखला। इससे पहले मैं आपको 4 वीडियोस करा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता भक्ति काल का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की सीरीज़ के। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है पॉजिटिव तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, राम भक्ति के अंतर्गत स्वयं संप्रदाय की स्थापना की है। और हमारे विकल्प हैं ए जीवनदास, जीवादास, बी अग्रदास, सी किलहदास या फिर डी रामचरण दास। तो देखिए, राम भक्ति के अंतर्गत जो स्वयं संप्रदाय की स्थापना हुई है वो किसने की है, रामचरण दास ने की है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। और हमारे विकल्प हैं ए अग्रदास, बी जीवाराम, सी अनंत दास या फिर डी रामचरण दास। तो जो रामचरितमानस है उसके पहले टीकाकार कौन है, रामचरण दास है। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजों ने लगाऊँ, वार करो एक एक करके, ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है। देखिए, मैं एक बार फिर से पंक्तियाँ देख लेती हूँ। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा सृजित है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए हृदयराम, बी तुलसीदास, सी केशवदास या फिर डी नाभादास। तो देखिए, हृदयराम जी की पंक्तियाँ हैं, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। और विकल्प हैं ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर डी कवितावली। तो देखिए, तुलसीदास जी का जो रामाज्ञा प्रश्नावली है वो ज्योतिष से संबंधित है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा, इसमें ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है। देखिए, आपको पता है रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है और जो तुलसीदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का एक अमूल्य, आप कह सकते हो एक अमूल्य काव्य है। तो हमें बताना है कि इसमें किस रस की मान्यता है। और हमारे विकल्प हैं ए शांत रस, बी भक्ति रस, सी श्रृंगार रस और डी वात्सल्य रस। तो देखिए, रामचरितमानस में जो है भक्ति रस की प्रधानता है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस की प्रधानता किस में है, तो सूरदास जी के दोहे होते हैं उनमें वात्सल्य रस की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, प्रश्न संख्या 6 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। और हमारे विकल्प हैं ए कबीर, बी जायसी, सी तुलसी और डी सूरदास। तो देखिए, जायसी जी का जो वियोग वर्णन है वे वियोग के वर्णन के ही लिए है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले क्रम और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का क्या नाम है। और हमारे विकल्प हैं ए जायसी, बी सूरदास, सी रैदास या फिर डी तुलसीदास। तो देखिए, लोकव्यापी प्रभाव की बात हो रही है। ठीक है, लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है जो, वो हैं तुलसीदास जी। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पराधीन सपने हूँ सुखी नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये पंक्तियाँ किस रचयिता की है। और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी या फिर डी कबीरदास। तो देखिए, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन पहला ही जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, काजो बहुत हिंदी बाखेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से
संबंधित है। और हमारे ऑप्शन है नूर मोहम्मद और उनकी रचना है इंद्रावती, बी उस्मान, उनकी रचना चित्रावली, सी नूर मोहम्मद की जो कि अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं, और डी काशिम साहा जिन्होंने हंस जवाहिर लिखी है। तो देखिए जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं यह नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ली गई है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन तुलसी के किस कृति से लिया गया है? ए कवितावली, बी रामचरितमानस, सी जानकी मंगल, डी हनुमान बाहुक। तो उपरोक्त जो कथन है वो कहाँ से है? कवितावली से लिया गया है। पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में आता है? और हमारे विकल्प हैं ए अयोध्या कांड, बी उत्तरकांड, सी बालकांड या फिर डी अरण्य कांड। तो ज्ञान दीपक प्रसंग जो है वो किस में आता है आपको बताना है। हाँ जी, तो रामचरितमानस में जो ज्ञान दीपक प्रसंग है वो किस में आता है? उत्तराखंड में आता है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? और हमारे विकल्प हैं ए सूरदास, बी नंददास, सी विद्यापति या फिर डी तुलसीदास। तो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति जी की है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए कबीरदास, बी सूरदास, सी केशवदास और डी तुलसीदास। देखिए रूपकों का बादशाह जो है तुलसीदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। वात्सल्य रस का राजा जो है वो कौन है? सूरदास जी हैं। और केशवदास कौन है? अलंकारों का प्रेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वात्सल्य रस के सम्राट हैं सूरदास और कठिन काव्य के प्रेत कौन है? कवि वो केशवदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? और हमारे विकल्प हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी गंग या फिर डी मीरा। तो नायिका भेद की रचना सूरदास जी ने की है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? और हमारे विकल्प हैं ए वृंदावन, बी मथुरा, सी राजस्थान या फिर डी द्वारिका। तो देखिए मीरा जी जो है अपने अंतिम समय में द्वारिका में थी, तो उनका जो है निधन द्वारिका में हुआ था। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास या फिर डी रामानंद। तो सबसे बड़े लोकनायक जो हैं बुद्धदेव के बाद वो हुए हैं तुलसी जी। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ए केशवदास, बी कबीर, सी तुलसीदास या फिर डी सूरदास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ कहाँ कही हैं? विनय पत्रिका में कही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मोहि का हंससी की को हरि ही पंक्ति किस कवि की है? ए जायसी, बी तुलसी, सी उस्मान या फिर डी कुतुबन। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो जायसी जी की है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ए गुरु अंगद, बी गुरु नानक, सी अर्जुन देव या फिर डी लक्ष्मी चंद। तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक है जो वो गुरु नानक जी हैं। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर का सौंदर्य बोध है कैसा है? सौंदर्य बोध विकल्प देख लेते हैं। ए शास्त्रीय, बी आदर्शवादी, सी रसवादी या फिर डी अपारंपरिक और यथार्थवादी। तो जो देखिए कबीर जी हैं वो पहली बात तो निर्गुण भक्त थे और जो उनका सौंदर्य बोध है वो अपारंपरिक और यथार्थवादी था। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक की वानियों का संग्रह किस में है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए आदि गुरु ग्रंथ साहब, बी अष्टयाम, सी सबंगी या फिर डी नादरुत्री कांत। तो गुरु नानक जी की वानियों का जो संग्रह है वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं, ए श्री भट्ट, बी श्रीनाथ, सी श्री स्वामी या फिर डी हरिव्यास की। तो देखिए इसमें तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, हरिव्यास और हरिव्यास यशामृत। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लोटा तुलसीदास को लाख टके का मोल पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये रचनान गलत लिखा है, रचनाकार आएगा इसमें। रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं, ए होल राय, बी हरिव्यास, सी रहीम और डी मीरा। तो देखिए लोटा तुलसीदास को लाख टके को मोल, यह होल राय जी के पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? ए नंददास, बी चतुर्भुजदास, सी चित स्वामी या फिर डी गोविंद स्वामी। तो हितजू का मंगल जो है चतुर्भुजदास जी की ग्रंथ है, तो बी ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? और हमारे विकल्प है, संवत 1631, बी 1531 ईस्वी, सी सन 1631 ईस्वी या फिर डी 1689 ईस्वी 1689। ठीक है, तो इसका जो रामचरितमानस की रचना शुरू हुई थी वो हुई थी संवत 1631 में। सन 1631 में नहीं, संवत 1631 में इसको जो है आरंभ किया गया था। 26, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और हमारे विकल्प हैं, ए आचार्य शुक्ल, बी नाभादास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी अग्रदास। तो कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को नाभादास ने कहा है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राम भक्ति के अंतर्गत स्वयंसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रामचरण दास जी ने की है। ठीक है, रामचरित दास के पहले टीकाकार भी रामचरण दास जी थे। ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नागमती किसका प्रतीक है? ए परमात्मा, बी संसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, सी आत्मा या फिर डी मन। तो नागमती जो है वो संसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का जो है प्रतीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन भक्ति काल से संबंधित। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। धन्यवाद।